सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हमारी जो है आर्टिकल वाली सीरीज़, जिसमें कि हम डेली एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और उसका मीनिंग और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 12। इसमें है मीनिंग ऑफ स्टेट। मतलब हमारा आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ से डील करता है? मीनिंग ऑफ स्टेट से। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टेट से डील करता है। तो हम जो है नॉर्मल वे में हम स्टेट के जो है कितने मीनिंग्स समझते हैं, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टेट हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम स्टेट को जो है 3 इम्पॉर्टेंट नॉर्मली जो है बोलते हैं एस्पेक्ट्स में उसमें देखते हैं। मतलब हम 3 तरह से उसके मीनिंग देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो है लीगल सेंस में, मतलब सोवरेन एंटिटी, मतलब एक इंडिपेंडेंट एंड फ्री बॉडी है ना, उसकी बात की गई है यहाँ पे। हम मतलब लीगल सेंस उसका एक मतलब होता है, जैसे इंडिया इज़ अ स्टेट। जैसे स्टेट, इंडिया इज़ अ स्टेट, कोई भी कंट्री हम इसको बोल सकते हैं कि सोवरेन एंटिटी है लीगल सेंस में। ठीक है, सेकंड हम जो मीनिंग स्टेट का समझते हैं वो क्या है? फेडरल सेंस में। फेडरल मीन्स स्टेट मीन्स द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। मतलब जो भी छोटे छोटे यूनिट्स मिला के जो है स्टेट बनता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब एग्जांपल स्टेट ऑफ यूपी, मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया भी बहुत सारे स्टेट्स को मिल के बना है ना। मतलब यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास। तो फेडरल सेंस में उस तरह से हम देखते हैं स्टेट मीनिंग। स्टेट मीन्स द यूनिट ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में हम स्टेट का मीनिंग क्या समझते हैं? एनी अथॉरिटी दैट एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंटल फंक्शंस। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में मतलब जो कि है गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, उसके सेंस में हम स्टेट को कैसे समझते हैं? कोई भी अथॉरिटी है जो कि एग्जीक्यूटिव, देखो कोई भी अथॉरिटी है जो कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कर रही है या गवर्नमेंटल फंक्शन कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो नाउ अब हम आर्टिकल 12 को देखते हैं, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में लिखी हैं अब हम वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट चीज़, मतलब इसमें सेम वैसा नहीं लिखा है, बट ये पॉइंट्स में आपको समझाने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। अब स्टेट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जितने भी एग्जीक्यूटिव एंड जितने भी लेजिस्लेचर बॉडीज़ हैं हमारे इधर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, लेजिस्लेचर बॉडीज़ किसकी? यूनियन की और स्टेट्स की। वो किस में आएंगी? स्टेट में आएंगी। जो स्टेट का मीनिंग है उसमें आएंगी। ठीक है, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं एंड अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ को हम आगे चल के बहुत सारे केसेस में देखने वाले हैं। ठीक है, सो अभी आप देखो इसमें जो है आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? ऑल लोकल एंड अदर authorities within the territory of India. All local और अदर अथॉरिटीज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी अदर अथॉरिटीज़ हैं या लोकल अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रही हैं, वो सारी किस में आएंगी? स्टेट के मीनिंग में आएंगी। ठीक है, सो नाउ अब जो हमारा आर्टिकल 12 था उसके रिलेटेड हम एक केस पढ़ेंगे। कौन सा? अजय हासिया वर्सेस खालिद मजीद। 1981 का केस है, जिन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया था या कहें जिन्होंने इसका जजमेंट दिया था। ठीक है, तो ये केस आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगा। आप उसमें पढ़ना आराम से, आपको मिल जाएगा। तो ये जो जजमेंट आया था, इसमें कोर्ट ने 3 टेस्ट लगाए थे, है ना। 3 टेस्ट मतलब 3 क्वेश्चंस पूछे थे। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे? एक फंक्शनल टेस्ट था, है ना, फंक्शनल टेस्ट, देन स्ट्रक्चरल टेस्ट एंड देन फाइनेंशियल टेस्ट। ठीक है, डज द अथॉरिटी परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो अथॉरिटी है वो क्या गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है क्या? ठीक है, जो मतलब आर्टिकल 12 में स्टेट किस किस को बोला है, जो अदर अथॉरिटीज़ आ रही हैं उसमें किस किस को बोला है। ठीक है, तो जो सो फर्स्ट टेस्ट कौन सा है? फंक्शनल टेस्ट। डज द अथॉरिटी परफॉर्म फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी जो अदर अथॉरिटीज़ में आ रही हैं, सो कोई भी अदर अथॉरिटी होगी, अगर वो गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, तो वो क्या होगी? स्टेट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये कौन से टेस्ट में आएगा? फंक्शनल टेस्ट में आएगा। स्ट्रक्चरल टेस्ट इज़ द इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट अपॉइंटी। स्ट्रक्चर, उस
बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या गवर्नमेंट अपॉइंटी जो भी लोग हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उसका है, इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट अपॉइंटीज़, मतलब उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है या गवर्नमेंट के द्वारा उसमें जो है अपॉइंट हुए हैं लोग, ये स्ट्रक्चरल टेस्ट में आएगा, ठीक है। देन थर्ड टेस्ट हमारा होगा फाइनेंशियल टेस्ट। इज़ द अथॉरिटी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर इट्स फाइनेंशियल नीड्स। जो भी अथॉरिटी होगी, मतलब अदर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, जो भी अथॉरिटी होगी वो अपना जो भी फाइनेंशियल है, जो भी खर्चे हैं, जो भी फंड्स है, वो क्या गवर्नमेंट से ले रही है, ठीक है। अगर ये 3 टेस्ट फुलफ़िल करेगा कोई भी अदर अथॉरिटी, तो वो क्या होगी, हमारी स्टेट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके अलावा और इसमें क्या लिखा था। तो कंट्रोल शुड बी डीप एंड परवेसिव, मतलब गहरा और व्यापक नियंत्रण, मतलब गवर्नमेंट का जो भी नियंत्रण है, कंट्रोल है उनका, जो भी है, हमने जो ऊपर पढ़ा था फंक्शनल टेस्ट और स्ट्रक्चरल टेस्ट और फाइनेंशियल टेस्ट, उसमें उनका गवर्नमेंट का कंट्रोल एकदम गहरा और व्यापक होना चाहिए, मतलब एकदम पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और केस था यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट इन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी निगम केस एंड ऑल्सो सेड दैट द कंट्रोल ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ओनली रेगुलेटरी बट इट शुड बी डीप एंड परवेसिव। जो एक और केस जो आया हमारे पास, ये वाला कर्मचारी निगम वाला, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी निगम। इसमें क्या था, इसमें भी जो है कोर्ट ने यही बोला कि ये जो रेगुलेटरी नहीं होना चाहिए ये, बट इट शुड बी डीप एंड परवेसिव, ओके। डीप एंड परवेसिव का मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यानी राज्य कर्मचारी निगम पे, मतलब अब ये राज्य के द्वारा बनाई गई बॉडी है तो कर्मचारी निगम, इसमें जो है गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा। इसके बाद हम देखते हैं जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला जो केस है ये कब का है, 2005 का। In this case, the court did not find BCCI as state under Article 12 because of the following reasons। अब कोई जो है ये केस आप देखना, सर्च करना गूगल पर, ठीक है। BCCI जो है केस, और ये BCCI जो है ये स्टेट के अंदर नहीं आता है, मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट की बात करी है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है, इसके कुछ रीजंस है, ये भी जो है कोर्ट ने हमें डिक्लेयर करे थे, ठीक है। तो इन रीजंस को हम देखते हैं वन बाय वन। द बोर्ड वुड नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट, मतलब जो बोर्ड है वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से नहीं बनी है ना। जो भी हमने फंक्शनल टेस्ट पढ़े थे, फंक्शनल टेस्ट था, स्ट्रक्चरल टेस्ट था, फाइनेंशियल टेस्ट था, तो बोर्ड वुड नॉट क्रिएट बाय एनी स्टैट्यूट, मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से नहीं बनी है ना, एनी स्टैट्यूट। नो फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय गवर्नमेंट टू BCCI, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल टेस्ट में क्या था, अगर कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट से अपना फाइनेंशियल नीड्स पूरा कर रही है तो वो गवर्नमेंट के अंदर आएगी, बट BCCI का क्या था, ये जो है ये इससे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रही है, तो ये उसके अंदर नहीं आएगी। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ द डीप एंड परवेसिव रोल बाय द स्टेट का इसमें कोई भी डीप एंड परवेसिव कंट्रोल नहीं है। देयरफॉर द बोर्ड इज़ नॉट फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो बोर्ड है यानी BCCI है, ये जो है गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। बिकॉज ये जो 3 टेस्ट हैं वो फुलफ़िल नहीं कर रही है, इसको ना गवर्नमेंट ने बनाया है, ना गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, और ना ही इसका स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ओके। जुडिशियरी भी है, क्या है, उसके अंडर आर्टिकल 12 का पार्ट रहेगी, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एक और एडिशनल बात है यहाँ पे, जो चीफ जस्टिस है इंडिया का, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड होंगे, है ना, CJI।